हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ई में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में एक स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसके हम लोग सेक्शन 89 का क्वेश्चन भी कहते हैं, मार्जिनल रिलीफ सेक्शन 89। इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो अगर आपको सवाल में ये मार्जिनल रिलीफ या अंडर सेक्शन 89 का कोई पॉइंट दिख जाए तो समझ जाना कि ये यही वाला सवाल है। और इस सवाल का, इस टॉपिक का एक ही सवाल है पूरे चैप्टर के अंदर, और सवाल काफ़ी लंबा है, इजी है, लंबा है, ठीक है। बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल है, ठीक है, लंबा है लेकिन आसान है। आओ, सवाल क्या होता है, क्या सेक्शन 89 की मार्जिनल रिलीफ होती है, सवाल पढ़ के फिर समझाता हूँ आपको। आओ, मिस्टर अंकित इज एम्प्लॉयड इन सूर्या लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 2007-8। बेटा कौन सा ईयर बोल दिया इन्होंने, तो सन 2007-8 की बात कर रहे हैं। मिस्टर सूर्या, जो अंकित था वो सूर्या लिमिटेड में काम करता था सन 2007-8 में। हिज टैक्सेबल सैलरी इनकम वाज 2,30,000। उस साल में सन 2007-8 में जो इसकी सैलरी से इनकम थी वो कितनी थी, 2,30,000। ब्रैकेट में लिखा हुआ है नो, ही हैड नो अदर इनकम। और उस साल इसकी कोई भी दूसरी इनकम नहीं थी, बस एक ही इनकम थी, क्या, सैलरी। और सैलरी पे रेट क्या था, कितने की सैलरी थी, 2,30,000। ये पिछले साल सन 2019-20 की बात चल रही है, 2007-8 की बात चल रही है, सन 2007-8 की बात चल रही है। आगे लिखा हुआ है फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20, यानी पिछले साल, जिस साल की इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। हिज टैक्सेबल सैलरी इनकम इज 12 लाख, और जबकि इस साल अब उसकी इनकम कितनी है, 12 लाख। जिस साल की इनकम टैक्स हमें कैलकुलेट करनी होती है उस साल की इनकम कितनी है इसकी, 12 लाख। बिसाइड्स, इसके अलावा, इस 12 लाख के अलावा दिसंबर 2019 में, यानी कि 19-20, दिसंबर 19 कब आता है, सन 2019-20 में, यानी कि पिछले साल की बात चल रही है। पिछले साल का जो दिसंबर था उसमें क्या हुआ, ही हैड रिसीव्ड एरियर्स ऑफ बोनस 60,000। अंडरलाइन कर लेंगे, एरियर्स ऑफ बोनस ऑफ ₹60,000। बेटा इसको है ना 60,000 का बोनस मिला, और एरियर का मतलब पता है क्या होता है, बकाया। यानी ये 60,000 इस साल के नहीं थे, ये कोई पुराने पैसे मिले हैं 60,000, ठीक है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, परटेनिंग टू द प्रीवियस ईयर 2007-8, यानी ये कौन से साल से रिलेटेड है, 2007-8। सर 2007-8 जिस साल हमारी सैलरी में से इनकम कितनी थी, केवल 2,30,000, उस साल का कोई 60,000 का बोनस 10-12 साल बाद आज हमें मिला है। सन 2007-8 का बोनस कब मिला है, दिसंबर 19 को मिला है, यानी पिछले साल मिला है। कितने रुपए का, 60,000 का। ये 60,000 इस साल की इनकम है या उस साल की, ये उस साल की इनकम है रियल में। तो लेकिन हुआ क्या, कह रहे एज देयर वाज अ डिस्प्यूट विद द मैनेजमेंट अबाउट कैलकुलेशन ऑफ बोनस। सर ये सन 2007-8 में क्यों नहीं मिला 12 साल पहले, क्योंकि उस साल से हमारे और मैनेजमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट, यानी कोई आर्गुमेंट, यानी कोई झगड़ा चल रहा था, कोई बहस चल रही थी कि बोनस की कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो उसने इतने सालों से बोनस दिया नहीं, 12-13 साल बाद इसका फैसला हुआ, और फैसला होने के बाद उसने 60,000 रुपए अब हमें दिए। आ रही है बात समझ में, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेबल बाय मिस्टर अंकित फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ऑब्वियसली इसी साल की कैलकुलेट करनी होती है। इफ ही इज ग्रांटेड, अंडरलाइन कर लो, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अब ये टॉपिक क्या होता है मार्जिनल रिलीफ का, एक बार पहले यहां पे बात करके सुनते हैं, फिर इसको समझ में आएगा आपको। बहुत आसान है, बड़ी सिंपल सी बात है बेटे। 60,000 इस साल की इनकम है या उस साल की। सरकार हमेशा क्या कहती है कि आपको चाहे सैलरी का पैसा मिला हो या ना मिला हो, आप तो टैक्स तभी दे दो जिस साल का वो है। जब मैंने सैलरी का चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम मैंने बात बताई थी कि सरकार तो क्या कहती है कि आपको सैलरी चाहे मिली नहीं मिली है, हमें तो टैक्स दे दो, यही तो बोलती है सरकार। लेकिन ये 60,000 रुपए तो उस टाइम तक पता भी नहीं था कि हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे बीच में तो आर्गुमेंट चल रहा था। जो चीज पता ही नहीं है तो उस समय मैं टैक्स देता या नहीं देता, नहीं दिया होगा मैंने उस जमाने में टैक्स, नहीं दिया होगा ना। क्यों नहीं दिया होगा, क्योंकि जो वैल्यू ही नहीं पता तो टैक्स कहां से देंगे, ठीक है। अब ये 60,000 इस साल की इनकम मानी जानी चाहिए, क्योंकि पैसा रिसीव हो गया इस साल, तो रिसीव हो गया तो इस साल तो यार टैक्स के रेट बढ़ गए। अब इतने साल पहले मेरी टैक्स की स्लैब कुछ और थी, और अब टैक्स की स्लैब रेट कुछ और है, तो आज की रेट में ज्यादा रेट से मेरी इनकम पे टैक्स लग रहा है। तो यानी कि यार ये तो गलत हुआ, अगर ये 60,000 मेरे को इतने साल पहले मिल जाते तो मेरे को कम टैक्स देना पड़ता, आज मिल रहे हैं तो मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो सरकार कहती है क्योंकि ये पुराना पैसा है जो आज आपको मिला है, तो हम आपको एक रिलीफ, एक छूट दे रहे हैं। कौन से सेक्शन में, 89 में। यानी सेक्शन 89 कब लगाना होता है, जब कोई बरसों पुरानी इनकम आपकी इस साल की इनकम में जुड़ जाती है। तो क्या लगाते हैं अपन, सेक्शन 89 लगाते हैं, ठीक है। क्या करना होता है सेक्शन 89 में, अब ये सुनना, सेक्शन 89 में 4 बार टैक्स कैलकुलेट करना होता है, 4 बार टैक्स कैलकुलेट, ठीक है। कैसे कैसे सुनना, पहला सन 2007-8 यानी जिस साल की वो इनकम थी, बिना बोनस जोड़े कितना टैक्स दिया होगा उस जमाने में, बिना बोनस के
क्या टैक्स कैलकुलेट हुआ। दूसरा, बोनस अगर जुड़ जाता उस जमाने में, अगर पता होता 60,000 तो क्या टैक्स होता। दो हो गए। 2019-20 में जो हमारी रियल सैलरी है यानी कि 12 लाख सैलरी थी, उस पे कितना बना। या 2019-20 में 12 लाख में अगर 60,000 का बोनस जोड़ दिया जाए तो कितना बना। यानी दो तो कौन कौन से बिना बोनस के, और दो कौन से जिसमें बोनस भी जोड़ दिया जाए। वो 4 बार टैक्स कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद रिलीफ पता चलेगी। अभी तो रिलीफ पता नहीं चलेगी, 4 बार तो पहले टैक्स कैलकुलेट करें। चलो ठीक है बेटा, देखो यहां पे कितने वर्किंग नोट्स बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे। आओ, बहुत ही आसान है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20 का कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि ये हमें ज्यादा आसान लगता है। 2019-20 का तो अभी दिमाग में है ना सारा डाटा हमारे, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2019-20, केस 1, इफ बोनस इज नॉट एडेड, अगर बोनस नहीं जोड़ा जाता तो कितना टैक्स बनता, समझ रहे हो। ठीक है बेटा, पिछले साल मेरी इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी थी बताओ। 12 लाख बेटा। 2019-20 की बात चल रही है ना, कितनी थी। क्या किसी भी और हेड से इनकम थी तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई। आ रही है बात समझ में। लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80 या 80 लिख देता हूं। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U लिख लो। चलो, कोई भी डिडक्शन है क्या, नहीं, तो हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, हाँ या ना। कोई डाउट किसी को। आपको याद हो तो पहला वर्किंग नोट हमारा जो बनता था वो टैक्सेबल इनकम पे खत्म हो जाता था, फिर हम उस इनकम के कई सारे टुकड़े करते थे। यहाँ पे तो कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ है ही नहीं, तो कोई टुकड़े करने की जरूरत है क्या, सीधा टैक्स कैलकुलेट कर दें। चलो आओ टैक्स कैलकुलेट करते हैं। कर दूं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। ठीक है बेटा, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल इनकम है क्योंकि ये, तो हम 12 लाख में ऐसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अप टू ₹2.5 लाख। 0% का रेट है तो नील रहा बेटा, हाँ या ना। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% का रेट है, 25 पंजे 125 यानी कि 12,500। फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 10% का रेट है, यानी कि 20% का, कितना है 20% का, कितना हो गया 1 लाख। देखो कितने रुपए पर टैक्स दे चुका हूं मैं, 10 लाख पे दे चुका हूं। अब कितने बचे, 2 लाख रुपए और बचे। नेक्स्ट ₹2 लाख, कितना परसेंट दूंगा 30%, कितना हो गया 60,000। तो अगर मैं टोटल टैक्स पूछूं कितना होगा 1,72,500। देखो बहुत सिंपल सी बात, क्या इस बंदे पे कोई सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से ऊपर की इनकम है क्या, नहीं है, तो सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा इसी में लिख देता हूं आगे। फिर सरचार्ज नहीं है तो क्या इसको वो मिलेगी, क्या रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87। क्यों मिलेगी, 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो नहीं मिलेगी। टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट मिलती है, नहीं मिलती है, नहीं मिलती ना। तो ना तो कोई सरचार्ज जुड़ रहा, ना ही कोई रिबेट मिल रही अंडर सेक्शन 87। तो ये आ गया 1,72,500। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। हेल्प करो मेरी। 0 4 5 20 हाथ लगी 2, 4 दूनी 8 2 10 हाथ लगी 1, 4 7 28 और 29 हाथ लगी 2, 4 1 4 2 6 है, गलत है, 6,900 आना चाहिए। चेक कर लो, कैलकुलेटर नहीं लाए क्या। 4 5 20 हाथ लगी 2, 4 दूनी 8 2 10 हाथ लगी 1, 4 2 7 28 और 29 हाथ लगी 2, 4 1 4 और 2 6, ठीक है। 5 और 9 14, 1 और 6 7 और 2 9, कोई भी नहीं लाया। 1,79,400 ये हमारा टैक्स आ गया, हाँ या ना। ठीक है, अब हम यहीं पे दूसरा केस लगा रहे हैं। अरे एक बात बताओ, ये इनकम जो थी कैलकुलेट थी ना, कहीं 50,000 वाला वो लफड़ा पड़ जाए। हाँ फिर ठीक है, वो 50,000 वाली तो वरना बात याद ही नहीं दिया मैंने। केस 2, इफ बोनस इज एडेड, हाँ या ना। करें तो यानी कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि इनकम अंडर द हेड सैलरी कितना है,
तो आप क्या कहोगे 12,60,000। तो आपकी GTI भी क्या आ जाएगी 12,60,000। कोई डिडक्शन है नहीं तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी 12,60,000, हाँ या ना। तो चलो 12,60,000 पे टैक्स लगाते हैं। लगाएं बेटा, कैसे लगाएंगे? पहले तो फर्स्ट 2.5 लाख पे 0% यानी कि 0, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% यानी कि 12,500, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 20% यानी कि 1 लाख, और फिर बैलेंस कितना बैलेंस बचा 10 लाख पे लग गया तो 2,60,000, उस पर कितना परसेंट 30%। तो कितना हो जाएगा बेटा 6 18 78,000, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। तो टोटल अगर पूछे कितना हो गया 500, 2 और 8 10, 1 और 1 2 और 7 9, 1,90,500। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? आ रहा है ना। केवल यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 2 लाख पे लगा, यहाँ 2,60,000 पे लगा, बस ठीक है। चलो अच्छा, सरचार्ज और वो तो कुछ लगेगा नहीं, ना तो सरचार्ज है ना ही रिबेट है, तो ये कितना आ गया 1,90,500। उसके बाद क्या करेंगे सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस कितना परसेंट 4%। तो 0 4 5 20 हाथ लगी, 2 4 निम 36 हाथ लगी, 3 4 एकम 4 3 7, 7,620 रुपये प्लस कर दूँ 0 2 5 6 11, 1 और 7 8, 9 का 9, 1,98,120 रुपये। आ रहा है समझ? पक्का श्योर हो तीनों? ठीक है। चलो तो ये तो था बेटा तब का किस्सा कि अगर हमारी इनकम में बोनस को नहीं जोड़ा जाए तो कितना टैक्स बनता है, जोड़ा जाए तो कितना टैक्स बनता है। कौन सा साल का? सन 2019-20 का। अब हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना, कैलकुलेशन फॉर प्रीवियस ईयर 2007-8। सर 2007-8 पे टैक्स कैलकुलेट करें तो टैक्स के रेट तो हमें पता ही नहीं है ना। तो टैक्स के रेट तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें टैक्स के रेट दे रखे हैं सवाल के अंदर। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2007-8 वर एज फॉलोज। ठीक है, तो उस जमाने में सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 3% था। तो अब आओ बेटा वही बनाते हैं, केस 1 बोनस विदाउट बोनस। केस 1 को क्या बोल देते हैं, विदाउट बोनस। ठीक है, चलो विदाउट बोनस सॉल्व करो। आ जाओ, यहां पे सैलरी कितनी थी बेटा, हम 2,30,000। ठीक है, तो ये GTI भी 2,30,000 हो गई हमारी। कोई डिडक्शन है नहीं तो टैक्सेबल इनकम भी 2,30,000 हो गई हमारी, हाँ या ना। डिडक्शन चलो ठीक है, टैक्सेबल इनकम 2,30,000 हो गई, तो ये तो काम खत्म हो गया। अब टैक्स लगाएं 2,30,000 पे, उस जमाने के रेट के हिसाब से लगाएंगे। देखो अप टू रुपीज 1,10,000, अप टू रुपीज 1,10,000 0% यानी कि निल। उसके बाद अगले 40,000 पे तो नेक्स्ट रुपीज 40,000, सवाल में दे रखा है कितना परसेंट 10% यानी कि 4,000 रुपए। और नेक्स्ट 1 लाख, अब देखो अगर मैं 1 लाख जोड़ दूंगा तो ये 2.5 लाख हो जाएगा। उन्होंने बोला नेक्स्ट 1 लाख, 1 लाख जोड़ते ही 1.5 लाख तो हो चुका है, 1 लाख लिखते ही तो 2.5 हो जाएगा। यहां तो केवल कितने रुपए है 2,30 है, तो कितने रुपए और जोड़ूं 80,000। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यहां पे कितना आएगा 80,000 पे कितना परसेंट 20%, 16,000। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ गया। चलो तो यहाँ 16,000 जोड़ दिया तो कितना हो गया ये टोटल टैक्स। ना तो सरचार्ज लगेगा ना ही रिबेट मिलेगी। अच्छा रिबेट, बच्चे कहते हैं कि सर रिबेट दे दो ना इनको क्योंकि 5 लाख से कम है। बेटा सन 2007-8 में रिबेट जैसा ऑप्शन ही नहीं था। 2014-15 के आसपास रिबेट का ऑप्शन आया था, वो जो 87 वाली रिबेट है ना, तो वो अभी आया था 2-3 साल पहले ही। ठीक है, तो रिबेट उस जमाने में होती नहीं थी। यहाँ पे तो रिबेट मैंने लिख दिया क्योंकि इनकम 5 लाख से ज्यादा है इसलिए रिबेट नहीं दी। यहाँ तो 5 लाख से कम है, रिबेट मिलनी चाहिए, लेकिन उस जमाने में रिबेट का प्रोविजन ही नहीं था बेटा। ठीक है, तो रिबेट का कोई पॉइंट आएगा ही नहीं। अरे बस समझ, ना तो सरचार्ज होगा और रिबेट नो रूल, रिबेट का कोई रूल नहीं था उस जमाने में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कितना आ गया ये 20,000 प्लस कर दे सेकेंड हैंड हायर एजुकेशन सेस कितना परसेंट 3%। ये कितना आएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से लिखेंगे, गलती से 4 मत लगा देना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा 20,600। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? आ गया सबको समझ में? पक्का? ठीक है, तो अब विद बोनस और कैलकुलेट कर दो। फोर्थ लास्ट केस
विद बोनस। तो बेटा हमारी जो सैलरी काउंट होगी वो 2,90,000 हो जाएगी। GTI 2,90,000 का हो जाएगा। टैक्सेबल इनकम भी 2,90,000 की हो जाएगी, हाँ या ना। अब 2,90,000 पे टैक्स कैलकुलेट करना है तो अप टू रुपीज़ 1,10,000 तो 0% था यानी कि 0। फिर नेक्स्ट 40,000 पे कितना परसेंट था 10% यानी कि 4,000। फिर नेक्स्ट ये भी कितना था 1 लाख। नेक्स्ट रुपीज़ 1 लाख पे कितना था 20%, कितना हुआ 20,000। सर इस बार आपने 1 लाख क्यों लिख दिया, क्योंकि अभी तक देखो कितना हुआ है 2.5 हुआ है, हाँ या ना। अभी भी 40,000 बच गया, बैलेंस 40,000, इस पे कितना परसेंट समझ लो। यहाँ 2.5 लाख से कम था या 2.5 लाख से ऊपर हो गया तो 12,000 रुपये। ये रेड पेन से जो मैं लिखता हूँ वो स्पेशल बात होती है ताकि याद रहे। 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36,000 आ गया। आ रहा है समझ। अब ना ही कोई सरचार्ज और ना ही कोई रिबेट, ये कितना आ गया 36,000। सेकेंड हैंड हायर एजुकेशन सेस कितना 3%, 0 3 6 18 3 3 और 1 10, तो कितना हो जाएगा 37,080। बताओ अभी तो नहीं, अभी तो रिबेट तो कैलकुलेट ही नहीं करी, ये 4 तो वर्किंग नोट्स थे। बताओ समझ में आया नहीं आया। ज़्यादा समय नहीं लग रहा, 16 मिनट के अंदर तो सारा कैलकुलेट कर दिया हम लोगों ने क्लियरली, साफ सुथरा बिल्कुल, है ना। आया समझ। अब हमें जो मेन आंसर है वो निकालना है कि रिबेट अंडर सेक्शन 89 मिलती कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कितनी मिलती है। इसका एक फार्मूला है, क्या बताता हूँ, एक सेकेंड। इसको अगर मैं क्लियरली फार्मूले में डेवलप करूँ तो ये हो जाएगा क्या, टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20 विद बोनस माइनस विदाउट बोनस। ठीक है, उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर 2007-8 विद बोनस माइनस विदाउट बोनस। देखो एक बात बताओ, बोनस के साथ वाला टैक्स बड़ा होगा या बोनस से बिना वाला टैक्स बड़ा होगा। बोनस के साथ वाला, और हमेशा बड़े में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो जो इस साल है, इस साल का बोनस के साथ वाला टैक्स यानी कि 1,98,120 माइनस बिना बोनस वाला टैक्स 1,79,400, ये कितना आया 20, 4 और 7 11, 1 और 9 10 और 8 18, 1 और 7 8 और 1 9, 18,720 डन। फिर उस साल का विद बोनस वाला माइनस विदाउट बोनस। विद बोनस में कितना बन रहा है 37,080 माइनस विदाउट बोनस 20,600, कितना बन जाएगा 16,000 नहीं 16 नहीं 80 तो ऐसे आ जाएगा, 6 और 4 10, 1 और 6 16 ही आएगा, हाँ 16,480। समझ रहे हो। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मार्जिनल रिलीफ कहलाती है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, समझ रहे हो। फार्मूला क्या है सेक्शन 89 का, 0 8 और 4 12, 1 और 4 5 और 2 7, 6 और 2 8, ये वो रिलीफ है जो आपको मिलेगी अंडर सेक्शन 89। आई बात समझ में। अभी आंसर हुआ नहीं है, पहले बताओ ये समझ में आया नहीं आया। पक्की बात समझ में आई। क्या हमें करना है लास्ट वाले स्टेप में कि सर पिछले साल का 2019-20 का विद बोनस कितना है
विदाउट बोनस कितना है, इनका डिफरेंस। फिर पुराने वाले साल का विद बोनस, विदाउट बोनस, इनका डिफरेंस। फिर जो ये आंसर निकले हैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को, बड़ी वाली वैल्यू में से, यानी कि इस साल के ताजा वाले साल में से पिछले वाले साल का टैक्स माइनस कर दो, तो जितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, इसका मतलब समझ लो कि यार पहले के जमाने के हिसाब से हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ गए, 2240 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ गए। सरकार इस 2240 रुपए की रिलीफ आपको दे देगी। अभी आंसर नहीं निकला, अभी तो रिलीफ निकली है। आंसर में पूछा था टैक्स पेबल बताओ, तो अगर हम पूछे टैक्स पेबल कितना, तो टैक्स पेबल, अब बताओ सरकार क्या मानेगी कि ये इनकम इस साल की या पिछले साल की? इनकम तो इसी साल की मानी जाएगी, पहले तो टैक्स दिया नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, टैक्स विद बोनस। कौन से ईयर का, हम कौन से साल के लिए कर रहे हैं, 2019-20 का। तो यानी सरकार कौन से वाली लेगी हमारी, 1,98,120 माइनस रिलीफ अंडर सेक्शन 89 2240। तो अल्टीमेटली हम सरकार को कितने रुपए देके आएंगे, टैक्स पेबल। 4 और 8 12, 1 और 2 3 और 8 11, 1 और 2 3 और 5 8 9, 1 95 880। आंसर मैच कर लो, कहाँ दे रखा है, हाँ ठीक है। अब बुक वालों का मेथड मत देखना, वो शॉर्टकट में हवा में कर जाते हैं सारी चीजें। मैंने आप लोगों को क्लियरली एक चीज करके दिखाई है प्रॉपर कि किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है, एक एक डिजाइन उसका बना के समझाया। बताओ समझ में आया प्रोसेस इसका? सेक्शन 89 के ऊपर ये अकेला सवाल है, देखने में लंबा लग रहा होगा बेटा, और वैसे भी टोटल कितना समय, 21 मिनट में मैंने कर दिया ना, तो पेपर में 36 मिनट मिलते हैं, आप लोग कर लोगे। 40 में डबल टाइम में भी करो, मैंने 21 में किया, आप 40 मिनट ले लो तो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 40 मिनट पेपर में लगभग 40-45 मिनट के आसपास मिलते हैं, तो लंबा जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, दिमाग लगाने का काम नहीं है खास इसमें, कर लोगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के अंदर कोई और सवाल है क्या, एक बार पॉज कर। देखो बेटा 31 एग्जाम्पल नंबर देख रहे हैं, ये कोटा यूनिवर्सिटी में 2017 में आया हुआ है। मैंने आपको ये चैप्टर खत्म होने पे आ गया और मैंने आप लोगों को कई बार दिखा दिया कि पेपर में छोटे सवाल ही आते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सवाल में क्या क्या दे रखा है आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं 31 का, ठीक है। चलो लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इनकम कैलकुलेट करनी है। पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है, आपको कोई 30% माइनस करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज। अच्छा ये माइनस का 5000 है, जब माइनस का होता है तो हमें लॉन्ग टर्म में से करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म सबसे ज्यादा रेट होता है 20% का। लेकिन अगर इस बंदे की इनकम 5-7 लाख से नहीं, आप लॉन्ग टर्म से ही करना, आप इसको किससे सेट ऑफ करोगे, लॉन्ग टर्म से। अगला आइटम दे रखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये तो पीजीबीपी की इनकम हो गई। फिर दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऑलरेडी कैलकुलेट हो रखा है 147, इसमें से आप हाउस प्रॉपर्टी वाले 5000 कम कर दोगे। फिर डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रखा है, बेटा ये फुली टैक्सेबल होता है, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर सोर्सेज के हेडिंग में जाएगा। विनिंग दे रखी है एमपी स्टेट लॉटरी की, यानी कि वो नहीं है, रिसीव नहीं है, आपको ग्रॉस अप नहीं करना, यही 1 लाख रखना है। लेकिन एक बात याद रखना कि लास्ट में टीडीएस 30,000 रुपीज का माइनस हो जाएगा। बहुत इजी लग रहा है अभी तक तो सवाल। डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये वही आ गया 80G का डी, 80G का डी, मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा सवाल करवाया हुआ है पीछे। उसके बाद है पेड प्रीमियम इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ बाय चेक, 80D आ गया बेटा, क्या आ गया ये 80D हेल्थ इंश्योरेंस का, समझ गए, सिंपल पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। फिर डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, ये आ जाएगा 80G का 100%, पूरा का पूरा अलाउड है। फिर आ गया पीपीएफ 80C और एनएससी आ गया वो भी 80C, ये तो हो गया सवाल पूरा, ये तो बिल्कुल ईजी है, ये तो ऐसे ही कर लोगे, है ना। बस सेट ऑफ करना है, सेट ऑफ किससे करोगे, कैपिटल गेन से। एक बार मैं देखूं पीछे शायद ऐसा सवाल करवाया हुआ है बेटा। अभी हमने बात करी कि ये एग्जाम्पल नंबर 23 जो था, 23 वो सेम इसी एग्जाम्पल की तरह था, 31 वाले की तरह ही एग्जैक्टली बिल्कुल ये का यही। बस वहां पे हमने जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था वो पीजीबीपी की इनकम में से सेट ऑफ किया था, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा का पीजीबीपी का प्रॉफिट था, जो कि 30% के रेट ब्रैकेट में आ जाता है। लेकिन यहां पे हम किससे सेट ऑफ करेंगे 5000 वाले लॉस को, एलटीसीजी से। डिट्टो वैसे का वैसे ही सवाल है, सारे पॉइंट वही है, बस उसमें पॉइंट नंबर 11, 12, 13 भी थे 23 वाले में, 11, 12, 13 वो इसमें 3 पॉइंट नहीं करने हैं, बाकी ये सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। एक चीज का फर्क है, वहां पे एलटीसीजी से सेट ऑफ नहीं, वहां पीजीबीपी से सेट ऑफ हुआ था, इस सवाल में एलटीसीजी से सेट ऑफ करना है। चलो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 32 है ना, 32 और देख लेते हैं, क्योंकि 33 तो बोर्ड में आया हुआ है यूनिवर्सिटी में, ये आप खुद करोगे 33 तो। चलो सारे सवाल करा दिए एक चैप्टर के, आप तो एक तो करोगे। 32 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लो 30, बस ये लास्ट था तुम्हारे में, अच्छा 32 ठीक है, शेयर कर लो चाहे अपना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पहला पॉइंट सैलरी एज जनरल मैनेजर ऑफ पार्थ लिमिटेड, रख लो कहीं पे, थक जाओगे।
सैलरी एज जनरल मैनेजर ऑफ पार्थ लिमिटेड 25 लाख पर मंथ है। कैलकुलेशन करते समय गड़बड़ मत कर देना, ऐसी सैलरी इमेजिन करो आपकी हो। 25 लाख पर मंथ, हर महीने की 25 लाख है तो इंटू 12 और करना है, अभी तो 3 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगी, है ना। ठीक है, उसके बाद द टैक्स वॉज डिडक्टेड एट सोर्स बाय द कंपनी। 1 करोड़ का तो आपको टैक्स ही कटा हुआ है। ये टीडीएस का पॉइंट कब काम आएगा? सबसे लास्ट में टीडीएस माइनस करते समय टीडीएस कर देना वहां पे माइनस, है ना। चलो आगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो 3 करोड़ आएगी इसमें से सरकार छूट कितनी देने वाली है अंडर सेक्शन 16 में? 50 लाख रुपए की, है ना। ऊंट के मुंह में 50,000 की, ऊंट के मुंह में जीरा। 3 करोड़ में से 50,000 रुपए कम कर देना। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट, ही इज द ओनर ऑफ 2 रेसिडेंशियल हाउसेज ऑफ विच म्युनिसिपल, देखो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे नहीं रखी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दे नहीं रखी है, करनी पड़ेगी। कह रहे हैं म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितनी है? 10 लाख और 18 लाख। ठीक है, 2 घर है हमारे, ऑन विच म्युनिसिपल टैक्सेस आर चार्ज बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सरकार टैक्स कितना चार्ज करती है? 6%, एंड पेड बाय मिस्टर लक्ष्य, बोथ आर यूज्ड फॉर हिम ऑन रेसिडेंस, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और आपको पता है ना, अब तो सरकार 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड देने लग गई, तो दोनों के दोनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो कितनी इनकम हो जाएगी उसकी? 0। यानी सेकंड पॉइंट कितना हो गया? 0। ये सवाल बड़ा हो सकता था इस साल से पहले वाले सालों में, जब एक ही घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखना होता था तो छांटना पड़ता था कि किसको माने। अब तो क्या है, सरकार 2 घर की सेल्फ ऑक्यूपाइड की छूट देती है आप लोगों को, तो जब दोनों घर की सेल्फ ऑक्यूपाइड की छूट मिलती है तो दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, और सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की छूट में एनएवी कितनी हो जाती है? 0। तो जब एनएवी 0 है, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दे नहीं रखा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। बस सेकंड पॉइंट के आगे तो 0 लिख लो, फालतू में इतना बड़ा पॉइंट था, बच्चा कंफ्यूज हो गया, सवाल देखने में बड़ा हो गया बेकार में। थर्ड पॉइंट देखें बेटा बुक के अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड विच वाज परचेज्ड बाय हिम 1981, 1 लाख में खरीदी थी फॉर रेसिडेंशियल हाउस, और बेची कितनी में? 3 करोड़ में बेची है बेटा। ठीक है, पहली बात तो इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन घर खरीदा कब था इसने? 1981, यानी 2001 से भी पहले, और 2001 से पहले जब खरीदते हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पता होना जरूरी है। सवाल में फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है क्या? कहीं पे नीचे, कहीं देखो, कहीं पे दे नहीं रखी। अरे आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है, पढ़ो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, गेन कैलकुलेट करके दे रखा है ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय परचेज बाय हिम 1981, खरीदा था 1 लाख में फॉर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। गेन कितने का हुआ? 3 करोड़, साफ साफ दे रखा है, 3 करोड़ को अंडरलाइन करके लिख दो LTCG, ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है, अपन को कैलकुलेट नहीं करना। मुझे लगा था सेल कंसिडरेशन है, ये आप लोगों को भी यही लगा था कि सेल कंसिडरेशन है, ये आपको कुछ भी नहीं लगा था। 1 लाख का खरीदा हुआ 3 करोड़ के प्रॉफिट में बेचा है, प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है। अच्छा, ये 3 करोड़ सेक्शन 112A आएगा या सेक्शन 112 आएगा? 112A होता है शेयर्स में, वो भी 1 फरवरी 2018 से पहले वाले शेयर्स में। ये कौन सा सेक्शन आएगा? 112 वाला। तो आगे लिख दो इसके आगे अंडर सेक्शन 112, और रेट कितना होता है 112 पे? 20% का रेट होता है, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। ये सेक्शन 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, और इस पर टैक्स का रेट कितना लगता है? 20% लगता है। फोर्थ पॉइंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन शेयर्स 112A वाला, कितने रुपए का है? 1 करोड़ 51 लाख रुपए का है, और इस पे रेट कितना लगेगा? इस पे रेट लगेगा कितना? 112A वाले पे 10% लगता है, लेकिन 1 लाख की छूट भी मिलती है। तो आगे लिखो -1 लाख, और रेट कितना लगेगा? 10%। जब आप इनकम में लिखोगे तो पूरा 1 करोड़ ही लिखना, कितना था? 1 करोड़ 51 लाख। इनकम में तो पूरा लिखना। जब टैक्स कैलकुलेट करोगे, टैक्स कैलकुलेट करते समय सेक्शन 112A में कितनी छूट मिलती है? 1 लाख की। तो टैक्स कैलकुलेट करते समय 1 लाख रुपए माइनस कर देना, जो बचेगा उसका 10% निकालोगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर, सेक्शन 111A आ गया 1 करोड़ रुपए का, इस पे 15% लगेगा, 111A पे 15%। विनिंग इन हॉर्स रेस दे रखा है, तो कितने रुपए की है? 1 करोड़ रुपए की है, 30% का टैक्स रेट, और याद रखना इसमें टीडीएस का पॉइंट भी आएगा नीचे। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपए का सेविंग बैंक, 80 TTA की छूट भी मिलेगी 10,000 की। ये तो अदर सोर्सेज में इनकम आ गई 2 लाख की, और इसकी छूट मिलेगी कौन से सेक्शन में? 80 TTA में 10,000 रुपए की छूट मिलेगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड मिला है इंडियन कंपनी से 1.5 करोड़ का, तो -10 लाख तो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। बाकियों पे टैक्स लगता है 10% की रेट से, ठीक है, 10% की रेट से टैक्स लग जाएगा, और 10 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे टैक्स कैलकुलेट करते समय। रिसीव डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा नॉर्मल इनकम की रेट से, फॉरेन इनकम वाला पूरा का पूरा टैक्सेबल है। डोनेटेड 50 लाख फॉर चैरिटेबल पर्पस टू सेवरल चैरिटेबल इंस्टीट्यूट विच आर रिकॉग्नाइज्ड, 80G का डी पॉइंट, 80G का
डी पॉइंट। ठीक है, अब बताओ करवाना है तो मैं बोर्ड पे करवा देता हूं, क्योंकि वो तो आया नहीं, आप कहो तो मैं करवाई दूं सवाल को बोर्ड पे। चलो बेटा करें। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? 32। नाम बोलना बंदे का। मिस्टर लक्ष्य, है ना। असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2020-21 ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ जो वर्किंग नोट बनाते हैं, मतलब जो आंसर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम। ठीक है, चलो करें। वैल्यूज़ की जीरो पे ज़रा ध्यान देना, है ना, गलती मत करना। और कैलकुलेटर तो आप लोग लाए नहीं हो। चलो, इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी थी बेटा? 25 लाख इंटू 12, तो ये हो जाएगा 3 करोड़ रुपए। 300 लाख लिख दूं, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) कितने रुपए की? 50,000 रुपये की। तो ये आ जाएगा 29,99,000, नहीं 29,95,50,000, है ना। 29 लाख नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, गड़बड़ हो रही है। 29,99,000, ये 300 लाख है ना, 3 करोड़ हो गया, तो 2,99,00,000 माइनस करना है बेटा। हाँ हाँ, वही मैं लिख रहा था यहाँ पे, ये देखो 2,99,50,000। गलती तो नहीं करोगे ना ऐसे? 3 करोड़ मतलब 3 के बाद 7 जीरो, उसमें से 50,000 माइनस कर देना। चलो फिर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज बोथ हाउसेस आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, हैंस उनकी NAV कितनी हो गई? नील। तो इनकम जीरो। फिर क्या था? बिजनेस इनकम थी क्या? नहीं, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे था ना, तो ये था अंडर सेक्शन 112 का 3 करोड़ रुपए का। ठीक है, उसके बाद फिर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ऑन शेयर्स, ये था अंडर सेक्शन 112A 1,51,00,000, यही है। ये यहाँ पे माइनस नहीं होगा, बाद में माइनस होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स अंडर सेक्शन 111A 1 करोड़, तो 3 और 1 4 और 1 5,51,00,000, हाँ या ना। फिर अदर सोर्सेज भी था, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, विनिंग इन हॉर्स रेस 1 करोड़, और हाँ इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, बस 2 लाख, और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना? 1,50,00,000 माइनस एग्जेम्प्ट 10 लाख, तो टैक्सेबल हो गया 1,40,00,000, और डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 1 करोड़। कोई डाउट किसी को? और कुछ तो नहीं होगा? 1 और 1 2 और 1 3 करोड़ 42 लाख, 3 करोड़ 42 लाख, है ना। चलो माइन कर दें, 00000 2 और 1 3, नहीं 50,000 था ना। ठीक है, तो 2 और 1 3 और 9 12, 1 और 4 5 और 5 10 और 9 19, 1 और 3 4 और 5 9 और 2 11, 11 करोड़ 92,50,000, ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80 कौन कौन सी दे रखी थी? 80G तो बाद में आएगी, पहले तो 80 TTA लगा दें। और कोई 80 TTA के अलावा? 10,000 तो ये हो गई। और एक बार देख लें सवाल नहीं है, तो 80G के लिए तो वर्किंग नोट बनाना पड़ता है।
वर्किंग नोट फॉर 80G। सबसे पहले AGTI निकालते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। कैसे निकलती है सर? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस डिडक्शंस, है ना। तो ग्रॉस टोटल इनकम है 11,92,50,000। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों को एक साथ लिख दूं, 5,551,00,000 और डिडक्शन कितनी है? केवल 10,000। तो 50 में से 10 गया तो 40,000। ठीक है, अब ये एक और एक 2, 5 और 4 9, 5 और 6 11, 551। ठीक है, तो ये हो गया 6,41,000 6,41,40,000। अब रूल क्या होता है? 50% ऑफ लोअर ऑफ 10% ऑफ AGTI और पेड विच एवर इज लेस, है ना। तो 50% ऑफ 6,41,400 यानी 64,14,000, या डोनेशन कितना दिया था? 50 लाख, दोनों में से जो भी कम हो। 50 लाख ही कम है, 64 लाख, तो 50 लाख का 50%, 50 लाख का 50%, 25 लाख। चेक कर लो एक बार आंसर में, 80G में। हाँ सही है, तो यहाँ पे 80G आ रहा है। आप लोगों को याद में या नहीं आ रहा? 25 लाख रुपए, तो यहाँ आ जाएगा 25,10,000। तो हमारा टैक्सेबल इनकम निकल आएगी 40, 5 और 7 12, 1 और 2 3 और 6 9 11,67,40,000। डन। अब मैंने आप लोगों को जैसा कि कई बार सिखाया हुआ है कि आप, हाँ, टैक्सेबल इनकम कितनी है? 11,67,40,000। इसके ना ऐसे टुकड़े कर लो। कौन कौन से टुकड़े होते हैं आओ मैं बताता हूँ। सबसे पहले हॉर्स रेस या लॉटरी। इस सवाल में हॉर्स रेस है, कितनी थी हॉर्स रेस? 1 करोड़। तो 1 करोड़ यहाँ आ गई। फिर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, है ना। कौन से वाला? इंडियन कंपनी वाला। 1 करोड़ 40 लाख थी बेटा, 1 करोड़ 40 लाख। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाला 1 करोड़। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के 2 हिस्से होने चाहिए। यहाँ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। पहले 112A वाला, राइट से लेफ्ट चलते ना। 1 करोड़ 51 लाख और ये वाला कितना आएगा? 3 करोड़। उसके बाद आएगी नॉर्मल इनकम। इन 11,67,40,000 में से ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे हम लोग। 11,67,40,000 यही था ना, माइनस 1 और 1 2 और 1 3 करोड़ 40 लाख, तो 1 कर दो 3 करोड़ 1 2 3 40 लाख माइनस 1 करोड़ 51 151 50 माइनस 3 करोड़ बचा 3 करोड़ 76,40,000। 3 करोड़ 76,40,000 आ रहा है समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे क्या खास बात ध्यान है? अच्छा, इस सवाल के अंदर एक और खास बात आएगी सरचार्ज की। जिस दिन मैंने नोट्स लिखाए थे उस दिन फर्स्ट नोट्स जो इसके थे वो हैं आप लोगों के पास, सबसे फर्स्ट नोट्स निकाल लो, वहाँ पे सरचार्ज के रेट्स भी थे। अच्छा, मैं टैक्स के रेट लिख देता हूँ। ये रेट कितने परसेंट आएगा? 20%। इसमें से पहले तो 1 लाख रुपए कम कर देंगे, जो बचेगा उस पर टैक्स लगाएंगे कितना? 10%। ये कौन सा है? ये @15% और ये वाला वो कर ली ना माइनस वहाँ पे, और होल्स रेट में 30% लगेगा। ठीक है, इनकम यहाँ से यहाँ कैलकुलेट होती है, टैक्स यहाँ से यहाँ कैलकुलेट होता है। ठीक है बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। चलो पहले नॉर्मल इनकम पे लगाते हैं। नॉर्मल इनकम थी इसकी 3,76,40,000। ठीक है, तो इसमें अगर मैं अप टू 10 लाख बोलूँ, अप टू ₹10 लाख, ये तो फिक्स होता है 1,12,500। फिर बैलेंस 3,66,000 ओ 10 लाख हो गया ना, 3,66,40,000 पे कितना परसेंट लगाऊं? 30%। यही होता है, -10 लाख।
इसका 30%, 1,09,92,000 ये टैक्स है बेटा 1,09,92,000। कोई डाउट किसी को? चलो तो ये टोटल 500, 2 और 2 4, 1 और 9 10, 1 और 1 2 9 11, 1 का 1, 1,11,04,500। आंसर से मैच करते हुए चलना, 1,11,04,500। चलो ये तो मैच हो गया। अब इस पे लगाएंगे ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 पे। तो 3 करोड़ पे कितना परसेंट? 20% है ना। तो 3 करोड़ का 20% हुआ 60 लाख। फिर इस पे लगाएंगे ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ठीक है, ये कितना है? 1,150 लाख लिख दो। 150 लाख पे कितना परसेंट? 10%, तो 15 लाख हो गया। मैच करते जाओ, डन। फिर इस पे आओ ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाले पे कितना सर? 100 लाख का 15%, यानी कि 15 लाख रुपए। आ रहा है समझ? फिर इस पे आओ ऑन डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, कितना था? 140 लाख का 10%, यानी कि 14 लाख। फिर इस पे आओ ऑन हॉर्स रेस, कितना था? 1 करोड़, यानी कि 100 लाख का 30%, कितना हो गया? 30 लाख। ये कितना हो गया? 500, 4 का 4, 0 का 0, 1 और 5, 6 और 5, 11 और 4 15, 1 और 3 4 और 3 7 और 6 13 और 1 14, 1 और 1 2,45,04,500 का तो टैक्स अभी तक बन चुका है। अब इस पे जोड़ेंगे सरचार्ज। अब जरा सरचार्ज की रेट देखो जो उस दिन मैंने दिखाई थी, सबसे पहली क्लास में जो सरचार्ज लिखवाया था आप लोगों को, कितना था वो? 0.5 करोड़ पे तो 10% है। सबसे हाईएस्ट ही पढ़ लो आप, तो उसमें कितना था इसकी? 5 करोड़ से ऊपर पे क्या है? 37%। अच्छा, अब देखो इन्होंने आंसर में 2 बार क्या? हाँ, तो 5 करोड़ से ऊपर तो 37% लगा दिया। एक सेकेंड, इनका इसकी टैक्सेबल इनकम है कितनी? 11 करोड़ समथिंग है। तो ये 15% कौन सा लगाया फिर इसने? 37% तो समझ में आया। तो 1 करोड़ का क्यों लगाया है? 5 करोड़ से तो ऊपर ही है ना। सरचार्ज का रेट इसमें देखना पड़ेगा। मैंने आपको कितना लिखवाया? 37% लिखवाया ना। चलो ठीक है, मैंने आपको ये लिखवाया होगा कि 5 करोड़ से ऊपर पे कितना टैक्स लगना है? 37%। तो बेटा क्योंकि इसकी जो टैक्सेबल इनकम है 5 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, हमारा आंसर हो सकता है गलत हो, मैंने अभी सही नहीं है, जरूरी नहीं है। अब वो मैं लिख देता हूँ, टैक्सेबल इनकम जो है वो कितने से ज़्यादा है? 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। 50 लाख की बात नहीं चल रही, 5 करोड़ से भी ज़्यादा। देयरफॉर जो टैक्स की रेट है वो कितनी परसेंट लगेगी? 37%। बेटा इसका 37% निकाल दो। 24,50,000, 24,50, 4,500, 4,500, ओ शिट, हाँ, इंटू कितना परसेंट? 37%। 9066 9066 लिख 6666 9,666 लिख दूँ, 66 लिख दूँ और 90 90,66,665 का हो या 66 का हो। इनका कितना आ रहा है? नहीं, इनका अलग आ रहा है ना। तो इन्होंने बस यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, सरचार्ज पे कुछ पेंडिंग है, आगे क्या करना है वो आपको बताता हूँ, जैसा हमेशा करते हैं। सरचार्ज में कुछ इशू है, अभी देखते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे? वो रिबेट माइनस करते हैं, रिबेट तो मिलती नहीं है, 5 लाख से कम वालों को मिलेगी। तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस आ जाएगा, कितना परसेंट? यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी उसका 4% जोड़ देंगे। आ रही बात समझ में? उसके बाद लेस करेंगे टीडीएस, बस वो और बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ टीडीएस 2 थे, एक तो साफ साफ लिखा हुआ था टीडीएस ऑन सैलरी, कितना दे रखा था? 1 करोड़ 1000 या लाख? अच्छा, 1 करोड़ के बाद ऐसे 1,64,000 और टीडीएस ऑन हॉर्स रेस 30 लाख। तो ये दो चीज़ें आप, और टीटीए, हाँ सॉरी यही था बस,
तो यहाँ कितना आ जाएगा 1,30,64,300, ये माइनस हो जाएगा, तो जो बचेगा वो आंसर आएगा। बस अभी पेंडिंग पॉइंट क्या रह गया, रिबेट का हाँ सरचार्ज का रह गया है ना, बाकी तो सारी चीजें मैच हो गई। चलो इसको एक बार देख लेते हैं सरचार्ज के पॉइंट को, अपन ने पढ़ा भी नहीं किसी सब। देखो बेटा पेज नंबर 13.8 पे लिखा हुआ है, क्या आपको एक टेबल दे रखी है, जो टेबल मैंने आप लोगों को पहले भी बताई कि 5 करोड़ से अगर ऊपर लगता है तो कितना परसेंट टैक्स लगाना है, 37%। और यहाँ आप देखो तो ये इनकम जो है टैक्सेबल इनकम, ये 5 करोड़ से ऊपर है या नहीं है, तो हमने 5 करोड़ से ऊपर होने की वजह से क्या किया, सिंपल इसका 37% निकाल दिया। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पे एक और विशेष बात लिखी है, क्या टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 5 करोड़ से ज्यादा है तो कितना परसेंट लगाना है, 37%। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एक अलग से रेट है, कितनी रेट है, 15% की रेट है सरचार्ज की। आओ इसी पेज पे लिखा है, इसी पैराग्राफ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहां पे आप अगर ध्यान से देखें 5वीं लाइन पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन 15% रिस्पेक्टिवली, देख रहे हो, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, आप चाहो तो इसको अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन दोबारा पढ़ोगे तो होनी, तो अंडरलाइन करके याद तो आएगा नहीं, ठीक है। तो आप बुक में ही मार्क कर दो जहां सवाल करना है अपन लोग कि सरचार्ज कैसे लगेगा बेटा। सरचार्ज यहां पे लगेगा कितना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो 15% और अदर पे कितना परसेंट, 37%, ठीक है। अब बेटा देखो जरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल कहां गया, अब रूल है ना, ये रूल है, तभी तो अभी दिखाया आपको, अंडरलाइन करवाया ना कि ये रूल बना रखा है इन लोगों ने कि सरचार्ज के रेट अलग अलग है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे तो ये लग जाएगा, तो यहां पे क्या लिख दूं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कौन से थे, ये रहे, इन तीनों पे तो कहां गया लॉन्ग टर्म, ये कौन सा है 112A वाला, ये कौन से वाले हैं, 112A और 111A वाले हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों पे जो सरचार्ज लगेगा वो कितना परसेंट लगेगा और बाकियों पे कितना लगेगा, 37%। तो आओ यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये दोनों जोड़ दो, कितना हो गया, 15 और 15 30 लाख, तो 30 लाख का तो कितना परसेंट, 4.5 लाख हो गया, और अब इसमें से 30 लाख हटा दो तो कितना बचा, 2,1,5,0,4,500, उस पे कितना परसेंट, 37%। करो बेटा सॉल्व, 2,1,5,0,4,500 इंटू 37%, 7,956,665, यही आ रहा है, ठीक है, 7,9, ये हो गया सरचार्ज हमारा। तो सर इन दोनों को जोड़ देंगे 84। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, ये सरचार्ज जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 6 और 5 11, 1 और 6 7 और 4 11, 1 का 1 4 5 9 8 और 4 12, 1 और 2 3। अब इसका 4% निकाल लो, 329 11 165 इंटू 4%, 13 16 447 है ना, 13 16 447, ये जोड़ देंगे तो 5 और 7 12, 1 और 6 7 और 4 11, 1 और 1 2 और 4 6, 1 और 6 7, 1 और 1 2, 3 और 9 12, 1 और 1 2 और 2 4, ये आ गया। अब 342 34 22 76 12 माइनस 130 64 340, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2,11,00,000, मैच कर लो, 2,11,63,270 या 72 रुपये, कितना रुपये आ रहा है, हाँ 270, बिल्कुल राउंडेड ऑफ करके 70। तो फाइनली आप लोगों का आंसर आ गया है ना। तो सरचार्ज में आज एक अच्छी बात सीखने को मिल गई कि क्या सरचार्ज में से ये जो 112 111 ये वाले होते हैं इन पे कितना परसेंट लगता है, 15%। 5 करोड़ से ज़्यादा पे तो ये 37% का रूल है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे तो अगर 50 लाख से ज़्यादा या कुछ भी है तो इस पर लगेगा फिर तो, है ना, 50 लाख से ज़्यादा है तो सरचार्ज के सिचुएशन में आएंगे। डन, क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना ही, कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।